माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ये थे भाई तनवीर अहमद साहब, बहुत अच्छे अंदाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद की पाक बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। अब इनके बाद भाई प्रोफेसर साहिर रज़ा साहब खिताब फरमाएंगे और उनके बाद आखिर में भाई इमरान अब्बास जटकी साहब वो खिताब फरमाएंगे। अब भाई की आमद पर सारे हजरात मिल के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या कुल्ले ईमान, नारे हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्किल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ली खमशतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल सय्यदा। इन्निमा खलक़्तु समाअम मबनिय्यतम वला अर्ज़न मदहिय्यतम वला कमरन मुनीरम वला शमसन मुज़य्यतम वला फल्कन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमाने अली शान है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैं बोलूँगा तो ये मेरा तारुफ है, आप बोलेंगे तो ये आपका तारुफ है। कायनात में हर एक इंसान का अपना अपना तारुफ होता है। ताजिर बोलेगा तो वो तिजारत की बात करेगा, लोहार बोलेगा तो वो लोहे की बात करेगा, डॉक्टर बोलेगा तो वो मरीज की बात करेगा, मरीज बोलेगा तो वो अपने सुख और चैन की बात करेगा, और जब अज़ादार बोलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हुसैन की बात करेगा। अजरकुम मिनल्लाह। बस इतनी ही तवज्जो मुझे आपकी मज़ीद दरकार है। आज की रात कायनात की सबसे बड़ी रात है। मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आज हमने दरे बतूल पे हाजिर हो के मुबारक पेश करनी है सरकार। तो दिली दुआ भी यही है कि इस बारगाह में जो अज़ादार बैठा है, जिस मुसीबत में, जिस परेशानी में है, आज की रात के सदके मौला उसकी परेशानियां दूर फरमाए। बानिया ने जश्न ने जिस जिसकी जितनी जितनी कोशिश है, मालिक उसकी कोशिश को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। मैं पहला मिसरा आपकी तवज्जो हो गई, आपकी समातों की नज़र करने लगा हूँ। कन्याल वालों, एक हाज़री इससे पहले मेरी आपकी बारगाह में है और मैं आपके मयार समात से बखूबी वाकिफ़ हूँ। पहला मिसरा चूँकि जब ये प्रोग्राम मुरतब हुआ तो मौला हसन के हवाले से हुआ, मुझे दावत दी गई, मौला हसन के जश्न की दावत दी गई, इश्तिहार बनवाए गए, मौला हसन के जश्न के हवाले से बनवाए गए। आप सारे तशरीफ़ लाए, मौला हसन के जश्न को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। तो पहला मिसरा मौला हसन के जश्न का पढ़ने लगा हूँ और इसकी लताफत अगर समझ में आ गई तो पहले मिसरे पर ही एक लुत्फ़ आ जाएगा। और ये कन्याल है, आपका मयार समात मेरे सामने है। कुरान की सूरत है या सूरत है हसन की? बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मालिक ये हाथ सलामत रखे जी आपके। कुरान की सूरत है। अब सूरत इसमें सीन वाला भी है, सूरत इसमें स्वाद वाला भी है। अब जिसने जैसा लुत्फ लिया है वो वैसा मेरे साथ बोला है। कुरान की सूरत है या सूरत है? शरीयत में शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी है ही कोई नहीं। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। मुशरिक की डेफिनेशन आपको पता है कि अल्लाह जैसा किसी को मान लेना, किसी को ज़ात में, सिफात में ऐसा कहना जैसा वो अपनी ज़ात में वाहिद है, ला शरीक है, ये शिर्क है। अब ये कन्याल है, मयार समात भी जानता हूँ और मेरा यकीन है कि हर जुबान गदीर की मट्टी से बनी है।
दूसरा मिसरा सुनिएगा, जितना ज़मीर बोले आज की रात बोलने के लिए जिक्र से बड़ा जिक्र कोई नहीं। कुरान की बड़ी तवज्जो के साथ, कुरान की सूरत है, कुरान की सूरत है, बड़ी आसान कर दी मैंने बात। कुरान की सूरत है या सूरत है हसन की, वो मुशरिक है वो जिस दिल में कदूरत है हसन की। थोड़ी बढ़ाइएगा, आप सलामत रहे जी। कुरान की सूरत है या सूरत है हसन की, मुशरिक है वो जिस दिल में कदूरत है हसन की। और कन्याल वालों, मेरी बिल्कुल पहली रुबाई है और जश्न की रात है। मैं एक ही फिक्रा करके चौथा मिसरा राजा साहब पढ़ने लगा हूं। मेरा मौला हसन वो बादशाह है जिसके पीछे 9 साल मौला हुसैन ने नमाज पढ़ी। ध्यान में रखें, चौथा मिसरा सुने जो दीवार के साथ अली वाले तशरीफ फरमा है। शिया सुनी मेरे भाई, चौथा मिसरा जितना ज़मीर पे खमीर पे असर करे, कम अज कम इतना मेरे साथ आपने बोलना है कुरान की सूरत है या सूरत है हसन की। मुशरिक है वो, बड़ी तवज्जो के साथ, मुशरिक है वो। हसन कैसा इमाम है, हसन कैसा आका है, हसन कैसा सरदार है। मुशरिक है वो जिस दिल में कदूरत है हसन की। और तारीख बताती है कि इस्लाम को साइल शबीर से भी पहले जरूरत है हसन की। अच्छा के बोलो हैदरी, क्या बात, आप सलामत रहिए। आपके क्या कहें जी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। तारीख बताती है कुरान की सूरत है या सूरत है हसन की। मुशरिक है वो जिस दिल में, बोलो ना यार तुम सारे जाते हो। मुशरिक है वो जिस दिल में कदूरत है हसन की। और तारीख बताती है कि इस्लाम को साइल शब्बीर से भी पहले, आप सलामत रहे जी, शब्बीर से भी पहले। बैक टू बैक रुबाइयाँ पढ़ता हूँ। फिर आज मुझे एक हुक्म आते ही मेरे भाई ने किया है तो मैं उस मौजू तक भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल है पहले बारगाह हसन में हम हाजिरी लगाएं। रुबाइयाँ 2 मैं वो पढ़ने लगा हूँ जो मैंने पिछले जश्नों में नहीं पढ़ी। कोई उच्च झेक भी हो जाए तो फिर माफ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया कलाम इससे पहले यूट्यूब पे भी मौजूद नहीं है। मेरा मौला हसन किस इज्जत का मालिक है, मेरा मौला हसन किस शान का मालिक है। तेरा ही अम्र हावी है तबर्रे पर तवल्ले पर। क्या बात है जियो कन्याल वालों, ये हाथ सलामत रहे जी, आप सलामत रहे जी। कैसा माहौल बना, आप सलामत रहे। तेरा ही अम्र हावी है तबर्रे पर तवल्ले पर। अभी तक नूर मिलता है तेरा नूरी महल्ले पर। अभी तक नूर, आप सलामत रहें जी, अभी तक नूर मिलता है। अगर आप ऐसे बेजार हैं तो लुत्फ आ जाएगा जश्न का। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं अपनी ड्यूटी देने की। तेरा ही नूर हावी है, तेरा ही नूर हावी है तबर्रे पर तवल्ले पर। अभी तक नूर मिलता है तेरा नूरी मोहल्ले पर। सरकार रिसालत मुआब पर पहली वही कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? जब आप गारे हिरा में होते थे, आप इबादत की हालत में होते थे। आप इतना अच्छा बोले हैं कि मैं एक रिदम के साथ चौथा मिसरा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं करना चाहता। सरकार इबादत की हालत में होते थे, गारे हिरा में होते थे, जब पहली वही या इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अब इससे ज्यादा आसान बात ही कोई नहीं। ये कुरान की तारीख है कि वो हमेशा मुसल्ले पे आता है। नहीं पीछे रह गए। मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ, मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। तेरा ही अम्र हावी है तबर्रे पर तवल्ले पर। अब भी जो बंदा खामोश रह गया वो सोचे आज की रात कितनी बड़ी थी, बतूल को मुबारक दे सकता था, उसके बड़े बेटे की चुप रहा तो क्यों रहा। तेरा ही अम्र हावी है तबर्रे पर तवल्ले पर। अभी तक नूर मिलता है तेरा नूरी महल्ले पर। और इबादत होती ही है इब्तदा कुरान की साइल, तभी तो सैयदा ने भी हसन पाया मुसल्ले पर। क्या कहने, हाथ उठा के बोले हर अली वाला। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहे जी, आप सलामत रहे, मालिक आपको सलामत। इबादत में हुई है इब्तदा कुरान की साइल, तभी तो सैयदा ने भी, तभी तो सैयदा ने भी। और ये सच है हया तेरे ही हाथों में पली है।
आप यहाँ आके देख सकते हैं, ये रुबाई मेरे सामने नहीं, जो आपकी नया रुबाई को देख के मैं पढ़ने लगा हूँ। ये सच है हया तेरे ही हाथों में पली है, पाकीज़ा गुलिस्तान इमामत की कली है, और मैं मौला हसन शान तेरी कैसे बताऊं, ये बात ही काफी है तेरा बाप अली है। बोलिया करो यार, हो जड़े पीछे बैठे हो, हाथ चाके बोलो अली हक अली हक अली हक, जश्न का माहौल बनाओ यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कन्याल वालों, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन से बड़ा लुत्फ आ गया। मैं तीसरी चौथी रुबाई भी मौला हसन की पढ़ता हूँ। चले रुबाई में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हाजिरी हो जाए, चूँकि हमारे और आपके इकट्ठे होने की वजह मौला हसन है, यहाँ आने की वजह। और आप देख रहे हैं कोई तमहीद नहीं, कोई नसर कोई नहीं, कोई वजाहत कोई नहीं, कोई मैं डेफिनेशन कोई नहीं कर रहा। उसकी वजह है ये माइक देखें, साउंड देखें, मिंबर देखें, माहौल देखें, दरिया देखें, ये लाइटिंग देखें। मेरे भाइयों ने तमहीद तो पहले ही बांध दी है, ये सारी की सारी तमहीद है। मौला अमीरुल मोमिनीन से एक बंदे ने पूछा अदल की तारीफ क्या है? मौला ने फरमाया चीज को उसका असल मकाम देना। जो बंदे इस बात पे बोले हैं मेरा उन्हें सलाम। यानी जो चीज जिस जगह की हो उसी जगह। अब मुझे पता है मेरे घर में अखबार आए तो मैंने कहाँ रखना है, हर बंदा ये फैसला कर लेता है, वो जानता है। मुझे पता है मैंने लिटरेचर की किताबें कहाँ रखनी है, मुझे पता है मुझे इज्जत आले मोहम्मद की किताबें कहाँ रखनी है, मुझे पता है मैंने अपनी डायरियाँ कहाँ रखनी है। बस इससे ज्यादा आसान मैं कर नहीं सकता था। मैं बगैर तवक्कुफ के 4 मिसरे भेजने लगा हूँ। अगर ये मेरी तमहीद समझ में आई है, फिर 4 मिसरों का लुत्फ आएगा कि कब था इस बात से अनजान कहाँ रखना है, बख्शिशे दीन का सामान कहाँ रखना है। और गोद जहरा की चुनी उसने हसन की खातिर, उसको मालूम था कुरान कहाँ रखना। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा यार हुण भी नहीं बोलिया ओदी अपनी मर्जी है यार, जेड़ा हुण भी नहीं बोलिया मालिक आपको सलामत रखे। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आप सलामत रहे। गोद जहरा की चुनी उसने हसन की खातिर, उसको मालूम था। देखें ये मिंबर है ना जी, मिंबर का एक अपना तकद्दुस है। मेरी अली नकी नकवी से जब भी बात होती है, भाई राजा फैसल से जब भी बात होती है, चूँकि यहाँ आमद का वसीला ये 2 अहबाब हैं, और मालिक जो भी इस कारवान का हिस्सा है उसकी तमाम सैयद जमीला मौला कबूल फरमाए। तो हमारी अक्सर ये बात होती है कि मिंबरों का माहौल अजीब हो गया, मिंबर की तकदीस का ख्याल नहीं रखा जाता। वो सैफुद्दीन सैफ ने कहा था ना कि एक से एक है गारत गरे ईमान यहाँ, ऐ मेरे दिल तेरा अल्लाह निगहबान यहाँ। और जाने इस शहर का मयारे सदाकत क्या है, बुत भी हाथों में लिए फिरते हैं कुरान यहाँ। जो समझा है वो बंदा बोलेगा, जो समझा है वो बंदा बोलेगा। तो मेरा मौला अपने मिंबर की हिफाजत फरमाए। मेरा जो भाई ने मुझे हुक्म किया, मैं कोशिश करता हूँ उसके करीब आने की, चूँकि एक लंबा सफ़र मुझे भी दरपेश है और मेरे भाई ने भी कहीं जाना है जो मेरे बाद पढ़ेंगे। 3 महीने पहले कमेटी हाल है बुलवाल में, डॉक्टर अब्दुल कदीर हाल, उसमें एक अदबी नशिस्त हुई। तो उस नशिस्त के 3 सेशन थे, मुझे भी वहाँ बुलवाया गया। तो वहाँ एक तरह मिसरा था, साहिबान ज़ौक़ हैं, आप इस मिसरे का लुत्फ लेंगे। इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं। सलामत रहे जी आप। अच्छा, अब इसी कलाम पे, इसी काफिर अदीब पे सरकार बंदों ने मुझसे शेर कहने थे, इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं। तीनों नशिस्तों में मैं चूंकि मेहमान एजाज था तो मैंने आखिरी नशिस्त में हिस्सा लेना था। एक दरूद मिल के बुलंद आवाज के साथ पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। तो इस मिसरे को लेके ढेर सारी नज़में अंकल जी बंदे पढ़ते रहे। एक लड़का शाहपुर तो बड़ा भाई शकील तीला गया, बड़ा ही कमजोर, लेकिन गल बड़ी बड़ी कर गया। इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं, उसने गिरा इसके साथ लगाई, इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं, इंसाफ करने वाले 2-4 देखते हैं। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। आप सलामत रहिए। फिर जो मुझे 2 मिसरे याद रह गए, उसके बाद फिर जो मुझे मालिक ने अदा फरमाई। एक और लड़का वो लाहौर से था, उसने आकर जो बात कही वो इस बात से बड़ी बात थी। इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं। बात सुनिएगा, पंचायत वाले बंदे का वजन करना है। इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं, कुछ बोलने से पहले घर बार देखते हैं। ओए होए ओए होए होए होए, हाथ से आके बोले हर अली आला,
हाथ से आके बोले अच्छा, कुछ बोलने से पहले घर बार देखते हैं। अच्छा, तीसरा सेशन आया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कोई नज़म पढ़ रहा है, कोई गज़ल पढ़ रहा है, कोई समाजी मौज़ूआत को डिस्कस कर रहा है। मेरे दिल च ख्याल पैदा होया, मैं क्यों ना हुसैन दे नाने दी शान लिखण। मेंबर की इज्जत गवाह है, वो माहौल गवाह है। मेरे अपने घर की बात थी, मैंने जब वो 2 मिसरे आके पढ़े, इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे, प्रोफेसर मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, ढेर सारे एक आला पैमाने के लोग मौजूद थे, आला पाए की शख्सियात मौजूद थी। सारी की सारी उठ के खड़ी होगी। मेरा कोई तकाजा नहीं आप उठ के खड़े हों। आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरा तोशे आखिरत है। अली वाले का चेहरा मुस्कुराए, इससे बड़ी बात कोई नहीं। लेकिन बात का वजन कीजिएगा, मेरा जितना हिस्सा बने उतना मुझे जरूर दीजिएगा। इस बार देखते हैं, उस बार मैंने आके मिसरा पढ़ा, मैं नहीं बता सकता माहौल क्या बन गया था। इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं, इंसाफ करने वाले 2-4 देखते हैं। इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं। कुछ बोलने से पहले आखिरी अज़ादार भी तवज्जो करे, कुछ बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले घर बार देखते हैं। और शाम की मलिका से जो वही खैरात मांगी, जो हुसैन के नाने की मुझे इज्जत अता हुई, इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं। और तू माने या ना माने, सरकार देखते हैं। हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, बोलो यार, हाथ चाह के बोलो हैदरी। सलामत रहें आप, सलामत रहें। तू माने या ना माने, सरकार 2 टके का मुल्ला है। मेरे रसूल की जी नूर थे या बशर थे? मेराज रूहानी थी या जिस्मानी थी? सरकार मेराज के लिए जिस्मानी तौर पे गए थे, रूहानी तौर पे गए थे। सरकार हाजिर हैं भी या नहीं भी? और तेरी औकात क्या है? मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ जिसके अंदर शम्मे रिसालत का परवाना मौजूद है, चाहे शिया है चाहे सुन्नी है मेरे रसूल की उम्मत। अब हाथ उठा के न बोला तो मौला हसन भी देखेंगे कि मेरे जश्न में मेरे नाना की इज्जत पे कौन कितना बोला था। इस पार देखते हैं, उस पार देखते हैं। तू माने या ना माने, तू माने या ना माने, बड़ी तवज्जो, तू माने या ना माने, सरकार देखते हैं। तू उनको सोचता है औकात तेरी क्या है? और जिब्रील जैसे उनकी रफ्तार देखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ से आके बोले हर अली आला। आप सलामत रहिए। तू माने या ना माने, सरकार देखते हैं। तू माने या ना माने, सरकार देखते हैं। तू उनको सोचता है औकात तेरी क्या है? जिब्रील जैसे उनकी। अच्छा, साबिर सरदार साहब साढ़े बरादरान अहले सुन्नत दे बड़े मारूफ नात खान, उन्हें एक जगह जी 4 मिसरे पढ़े। ओ अली नकी दिल ते नक्श, किन्ने कुन केहा किदे कन पिया। हाँ, ये मयार है आपका। ऐसे ऐसे फॉलो करना चाहिए जाकिर को, ऐसे उसके साथ होना चाहिए। किन्ने कौन केहा, शेर इतना बड़ा पढ़ने लगा हूं, उससे पहले ये बात मेरे ध्यान में आ। किन्ने कौन केहा किदे कन पिया, किन्ने कौन दे राज नु खोलिया है। इस कौन दा शाहिद कौन बनया, किन्ने कौन दा कुंडा खोलिया है। और इस कौन दी किसे नु ना समझ आई, केड़े कंडे ते कौन नु तोलिया है। ओ सरदार ओदा ते जिस्म ही नहीं, ओ कौन की दी जुबान तो बोलिया। हाय हाय हाय, तू सारे के सारे रसूल के नौकर हो। हाथ से आके बोले हर अली आला। सरदार ओदा ते जिस्म ही नहीं, वो कौन की दी जुबान तो बोले आए। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ, पढ़ना कोई नहीं था, मेरा भाई है। फिर अगली बड़ी बात यह है, बानी मजलिस भी है, इसकी बात मुझ पे मानना वाजिब नहीं औजब है। मुझे प्यार भी बड़ा है, छोटे भाइयों की तरह है। बात मैं से बड़ी करने लगा हूँ। वो कौन की
की जुबान तो बोले आए, तू माने या ना माने सरकार देखते हैं। तू माने जिसकी जुबान गदीर की मिट्टी से बनी है, जिसे पता है मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ, मैं अली का नौकर हूँ, अली के बेटों का नौकर हूँ, बड़ा कन्याल का खूबसूरत माहौल है, मैं निचोड़ शेर पढ़ने लगा हूँ। वो कौन की दी जुबान तो बोले आए, इस पार देखते हैं उस पार देखते हैं। तू माने या ना माने, तू माने या ना माने सरकार देखते हैं। और कौन कह के उसने मरहब तकसीम कर दिया है। और लोग हैं कि साइल तलवार देखते हैं। हाथ से आके बोलने अली दे नाते, हाथ से आके आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। सुभान अल्लाह। हाथ से आके बोलो सारे लिया। कौन कह के उसने मरहब तकसीम कर दिया है। और लोग हैं कि साइल। अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया ना मैं भाई के हुक्म की तरफ आता हूँ, और तब तक अगर मेरा भाई ना आया तो मैं नज़्म मौला हसन की पढ़ के इख्तिताम करूंगा, उसके हुक्म की भाई के हुक्म की तामील हो जाए। सरकार ने कहा लौत न रायतन गदन रजुलन, कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। हाँ ये कल मैं अलम। चले जी इतनी अच्छी आपने दाद दी है, मैं रुबाई पढ़ता हूँ। इस रुबाई के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये खैबर का मौजू और स्पेसिफिकली जिस फिक्रे के लिए भाई ने हुक्म किया वो राजा फैसल अकेला सुनेगा या पूरा कन्याल मेरे साथ सुनेगा। कल मैं आलम एक मर्द को दूंगा। क्यों कहा? कुफ्र और शिर्क के सीने पे कदम रखते हैं हम, वही लोग तो वहदत का भरम रखते हैं। और जंगे खैबर ने बताया है जहां को साइल मर्द होते हैं जो हाथों में अलम रखते हैं। सारे सारे बोलो आप सलामत। मर्द होते हैं जो हाथों में मर्द होते हैं जो हाथों में अलम रखते हैं। अच्छा सरकार ने ये जैसे ही ये ऐलान किया तो पाकिस्तान सरकार की जो कैंप इस्लामी सल्तनत की जो हुकूमत थी उसके हालात ही बदल गए, परेशानियां खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई। एक यहूदी ने जब ये बदले हुए हालात देखे तो दौड़ता हुआ मरहब के पास आया। कुछ 4-5 साल बाद भाई के हुक्म पे दोबारा पढ़ रहा हूँ। अच्छा इसने आके कहा ओ मरहब मेरी बात सुन। अच्छा ये खैबर वो मौजू है जो मेरी कौम के बच्चे बच्चे की रगों में बसा हुआ है। कोई नवी गल शायद एक फिक्रा है, अगर मेरा हक बने तो मैं दुआ थोड़े को खो लेनी है, क्योंकि हर बंदे का एक अपना हिसाब है, अपने बंदे अपनी अपनी मेहनत है। मरहब मेरी बात सुन। मरहब ने तवज्जो कोई ना की। इस फिक्रे पर दाद आई तो अगला लुत्फ आएगा। मरहब मेरी बात सुन। इसने फिर तवज्जो कोई ना की। जब इसने तीसरी बार कहा ना मरहब मेरी बात सुन, तो मरहब इसे देख के कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। इस जुमले पे अगर बोलो तो साहिब पे एहसान है। अब ये यहाँ से उसे देख के कहता है सुन के तो मैं आ रहा हूँ, तुझे किसने कह दिया वक्त खत्म हो गया है। हाय हाय होए होए। हाँ ये मयार है, ये मयार है सुनने का। मालिक बुजुर्गों के हाथ बुलंद हैं, बुजुर्गों के हाथ। वो सुन के तो मैं आ रहा हूँ, तो तेनू किने दसिया है कहा हुआ क्या है? तू भी पहले मुतमईन था, अब तेरे चेहरे पे इस्तराब है। उसने कहा आज मोहम्मद ने, चूंकि उसका वादा है ना 40 रोज में खैबर फतह करने का, 39वां दिन है, कल एक दिन बाकी रह गया है। मोहम्मद ने कह दिया है कि आज ये जीत जाएंगे। पहले तो सहाबी कहते थे, आज निकल के कह दिया है जीत जाएंगे। अब था यहूदी, था मरहब, था गैर मुस्लिम, लेकिन किस्मत पे यकीन रखता था। इसने जब सुना ना कि मोहम्मद ने कहा है, अब इसने नजूमी को बुलवाया। इसने कहा मुझे हिसाब किताब करके बता, आज इनके तेवर बदले हैं। मेरा बंदा भी आज जो जासूसी करने जाता था आज ये भी परेशान होकर वहां से लौटा है, तो बात क्या है? इसने कहा यार जल्दी करो तौरात मंगवाओ। उसने कहा तू तो इधर ही नक्शे बना देता है, तौरात क्यों? मैं कन्याल आले बदे हाथ है ना, फिक्रा जाया ना हो। तौरात क्यों मंगवाता है? उसने कहा तौरात इसलिए मंगवा रहा हूं कहीं वो तो नहीं आ रहा जिसके कसीदे तौरात में लिखे हैं। हाय हाय ओए होए होए होए, पीछे शामिल हो जाओ यार, हाथ चाह के बोलो हैदरी।
तो नहीं आ रहा है। जिसकी बहादुरी के किस्से तौरात, उसने कहा इनके किस्से तौरात में भी, उसने कहा सब के नहीं हैं, उस एक के हैं। अच्छा, उसने कहा चल हिदायचा बना। अब आपने मुझे सुनना कम और थोड़ा सा ज्यादा देखना है, तासुरात आपने नोट करने हैं, बस ये सारी कहानी मंजर निगारी की है, डिपिक्शन की है। अच्छा, उसने तौरात को पढ़ा, साथ रमल मारी को जायचा बनाया। एक नजर तौरात को देखता है, दूसरी नजर मरहब को देखता है। जो समझे हैं मेरा सलाम है भाई। एक मंजर मैं सुनाना नहीं चाहता, मैं आपको ये मंजर विलायत की आंख से दिखाना चाहता हूँ। फिर तौरात देखता है, फिर मरहब को, फिर उसने कहा सरकार अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। उसने कहा तू मेरा दोस्त भी है, मेरा मजहबी आलिम दीन भी है, तू हुक्म कर। उसने 1 मिनट ना लगा, दौड़ जा। मैं आखे ना जी, जो तारीख में मैंने तजब्जुब जो परेशानी उसकी देखी है राजा फैसल, उसने कहा मिनट ना लगा, सेकंड ना लगा, दौड़ जा। वो क्यों दौड़ूं? उसने कहा बेहतर था सवाल से पहले 5-6 किलोमीटर कर जाता। निकल जा। वो हो क्या गया है? कहा तू ये जंग हार जाएगा। उसने कहा मैं कैसे हार जाऊंगा? उसने कहा बस वो जिसकी वजह से कह रहा है। उसने कहा वो है कौन? कहा इसका भाई है। अब मैंने जिसके लिए कहा था, जो मुझे मेरे चेहरे को देखेगा, मुझे देखेगा, फेशियल एक्सप्रेशन देखेगा, ये नस्ल दर नस्ल सुनते आ रहे हैं। आपके अंदर ये सारा मजमून मौजूद है, ये इशारा समझ में आ गया, सारा पिछला खैबर भूल जाएगा, ये दात अलहदा हो जाएगी। उसने कहा होगा क्या? तू हार जाएगा। वो है कौन? इसका भाई है। इस वक्त कहाँ है? मदीने में। तेरी तबीयत ठीक है? आया मदीने में चले जो नहीं पहुंचे। मैं जरा जल्दी कर गया, मैं जल्दी कर गया शायद। तेरी तबीयत ठीक है? मदीना इतने किलोमीटर का सफर, इतने कोस का सफर, महीनों का, दिनों का सफर, आएगा कैसे? दिन एक रह गया है। उसने कहा जो आने वाला है तुझे उसका पता नहीं, तुझे उसका इख्तियार नहीं पता, तुझे उसका इख्तियार नहीं पता। उसने कहा कितना बहादुर होगा, इतनी ढेर सारी आर्मी है, ये फतह कर नहीं पाई, वो अकेला कैसे फतह करेगा? ये दर देख कितना मजबूत है, इसका लोहा देख, ये घर देख, ये किला देख। उसने कहा तू नहीं जानता, मैं बात समझ गया हूँ, और तू लोहे पे एतमाद न कर, लोहे पे नहीं इतरा, तुझे नहीं पता। मैं पहली बार बार मिन्नत करके कह रहा हूँ, ये फिक्र मेरा लाया ना हो, तू अपने इस लोहे पे नहीं इतरा, तुझे नहीं पता। तेरा लोहे का दर है, वो शहरे इल्म का दर है। तेरा लोहे का दर है, आपके हुक्म की तामील है, तेरा लोहे का दर है, वो शहरे इल्म का दर है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कहा यार आज तक इसने ऐसी बातें नहीं की, वो जिस फिक्रे के लिए आपने मुझे कहा, अल्लाह करे मुझे याद आ जाए, मैं उसी तरह पढ़ लूं जैसे आपने सुना था। कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, मेरा साथ दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं वैसे पहुंचाऊंगा जो शाम की मलिका की खैरात है। अच्छा, इसका भाई है, इस वक्त कहाँ है? मदीने में है। क्या कर रहा है? नमाज की तैयारी कर रहा है। अब क्या कर रहा है? घर से निकल रहा है। अब क्या कर रहा है? मस्जिद नबवी जा रहा है। अब क्या कर रहा है? अपनी आस्तीनें उलट रहा है। अब क्या कर रहा है? वजू की तैयारी कर रहा है। अब क्या कर रहा है? कहा उसने अब आसमान को देखा है। अब क्या कर रहा है? कहा उसने कुछ नहीं किया, जिब्रील ने कौसर से उसके वजू का पानी ले लिया है। अब क्या कर रहा है? अब जिब्रील आलम ज़र में है। अब कहाँ है? अब आलम अनवार में है। अब कहाँ है? अब आलम बरहूत में है। अब कहाँ है? अब आलम लाहूत में है। अब कहाँ है? अब अर्श हफ्तम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श शशम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श पंजुम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श चहारुम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श सोयम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श दोयम पे है। अब कहाँ है? अब अर्श अव्वल पे है। अब कहाँ है? अब जिब्रील खला में है। अब कहाँ है? अब जिब्रील फजा में है। अब कहाँ है? अब मदीने की गलियों में है। अब कहाँ है? अब मस्जिद नबवी में आ गया है। अब कहाँ है? अब वजू का पानी अली के नौकर को दे दिया है। अब कहाँ है? नौकर पानी लेके अली के पास आ गया है। अब कहाँ है? अब अली ने वजू शुरू कर दिया है। अब क्या कर रहा है? कहा इससे आगे मेरा इल्म काम ही नहीं कर रहा, इससे आगे मेरा इल्म काम ही नहीं कर रहा, इससे आगे कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। उसने कहा ऐसा है क्या जो तेरी समझ में नहीं आ रहा? उसने कहा मैं हैरान हो गया हूँ, पानी जब कौसर से चला था तब पानी पानी था, आलम ज़र में था तब पानी पानी था, आलम बरहूत में था तब पानी पानी था, आलम अनवार में था तब पानी पानी था, अर्श हफ्तम पे था तब पानी पानी था, अर्श चहारुम पे था तब पानी पानी था, अर्श अव्वल था
था तब पानी पानी था, जब जिब्रील खला में था तब पानी पानी था, जब जिब्रील फजा में था तब पानी पानी था, जब मदीने की गलियों में था तब पानी पानी था, जब अली के नौकर के हाथ में था तब पानी पानी था, जब अली के सामने आया तब पानी पानी था, जब अली ने वज़ू शुरू कर दिया तब पानी पानी था। अगर तू अली का नौकर है तो उसने कहा बात क्या हो गई जो समझ में नहीं आती, उसने कहा यही समझ में नहीं आ रहा। अली ने वज़ू शुरू कर दिया है, पानी अली की जबीन को मस करके जमीन पे आता है तो पानी पानी नहीं रहता, कोई पत्थर याकूत बन जाता है, कोई कतरा ज़मरुद बन जाता है। जियो जी आप सलामत रहे। तो पानी पानी नहीं रहता। इजाजत दो तो मौला अली दा आना खैबर विखाइए जी, अगर आप इजाजत दें तो। इस फिक्रे का हुक्म था। अगला चले, आपने दुआ इतनी इस अंदाज से मुझे दी है, अब जैसे जैसे रिकॉल हो रही है बात वैसे वैसे आपकी बारगाह में पेश करते हैं। पहले मरहब के दिल में तजस्सुस था, अब इसके दिल में डर पैदा हो गया। जब ये बात अच्छा अब क्या कर रहा है भाई, कोई 1300-1400 बरस से आप खैबर सुन रहे हैं, अब अगर खैबर में मौला का आना दिखाई दे तो ये दाद बहुत छोटी है। मैं इससे ज्यादा की दुआ भी चाहता हूँ, इससे ज्यादा की दाद भी चाहता हूँ, चूंकि नस्ल दर नस्ल सुना है। जिसने ये फिक्रा पहले सुना हो बेशक ना बोले, जिसने इस अंदाज से आना आज देखना है वो हाथ उठा के मेरे साथ आज की रात का जश्न मनाएगा। कहा अब क्या कर रहा है, कहा नमाज पढ़ ली है, अब क्या कर रहा है, अब अपने नौकर को बुलवाया है, अब क्या कर रहा है, अपना रहवार मंगवाया है, अब क्या कर रहा है, रहवार के कान में कुछ कहा है, अब क्या कर रहा है, लजाम फरस में हाथ डाला है, अब क्या कर रहा है, रकाब में पहला पैर आया है, अब क्या कर रहा है, दूसरा पैर दूसरी रकाब में आया है, कुरान खत्म हो गया है, अब क्या कर रहा है, अब मदीने से निकल पड़ा है, अब क्या कर रहा है, अब अली के घोड़े ने अगले दोनों सम उठा लिए हैं। जिस बंदे को अली का आना नजर आए उसे माँ के मुकद्दस दूध की कसम है वो दोनों हाथ उठा के अली अली करेगा। अब क्या कर रहा है, अली के घोड़े ने अगले दोनों सम उठा लिए हैं, अब क्या कर रहा है। उसने कहा, नजूमी ने कहा, यार मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी नजर काम नहीं करती, ओए तू खुद देख, या इधर से आया या इधर से आया। हाथ चाके, हाथ चाके, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। सरकार तशरीफ लाए। चले मैं एक मुशद्दस पे इख्तिताम करता हूँ, एक मुशद्दस पे इख्तिताम करता हूँ। सरकार तशरीफ लाए, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन खैबर में तशरीफ लाए। आप आए तो हर तरफ बहार आ गई। मैं नहीं पढ़ता पहुंचे कैसे, मैं नहीं पढ़ता रसूल ने सीने से लगाया कैसे, मैं नहीं पढ़ता सरकार ने माथा चूमा कैसे, मैं नहीं पढ़ता सरकार ने रुदात सुनाई कैसे। मेरा मौला तैयार हुआ, तैयार होकर खैबर के मैदान में आया। अब अगर आपने तवज्जो इधर उधर की मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मेरे मौला खरामा खरामा चलते हुए आए, आपने कले को देखा, कले की दीवार को देखा, दीवार की छत को देखा, छत में खिड़की में बैठे हुए मरहब को देखा, और मैदान से अली ने मरहब की आंखों में आंखें डाल के जो बात कही कि जिसने सहाबियों को भगाया है कौन है। नहीं नहीं थकना नहीं है, मैं नज़म शुरू कर देती है। जिसने सहाबियों को भगाया है कौन है, खैबर में जिसने रोब जमाया है कौन है, जिसने मेरे अखी को सताया है कौन है। ओए तुम जानते नहीं हो जो आया है कौन है, तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो जो आया है कौन है। आया हूं किस लिए आया हूं, अब मरहब भी कांप रहा था, नजूमी भी कांप रहा था, खैबर की धरती भी कांप रही थी। मेरा मौला इत्मीनान से कह रहा था, तुम जानते नहीं हो जो आया है कौन है। करना क्या है या अली तूने, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। इस्लाम का अलम यहाँ पत्थर में गाड़ के वो जाएगा अब अली दर खैबर उखाड़ के। जियो सारे बाजमात नारा। सलामत रहिए। इस्लाम का अलम यहां पत्थर में गाड़ के जाएगा अब अली
दरे खैबर। अच्छा, उसने कहा पहले हालात और थे, पहले आने वालों के हालात और थे, ये जो आया है इसके बोलने का ही अंदाज और है, इसकी बात का अंदाज ही और है। जब कहा ना जाएगा अब अली दरे खैबर उखाड़ के, मेरे मौला के हाथ में अलम था। अब मैं शिया को समझाऊंगा अलम क्या होता है, अब मैं अली के नौकरों को बताऊंगा अलम क्या होता है। अलम साहिब अलम के हाथ, आखिरी 6 मिसरे हैं, इसके बाद नज़्म के 2 शेर सुनिएगा। मेरे मौला के हाथ में अलम, साथ ही चट्टान पड़ी थी, दस्त यदुल्लाही ने लकड़ी का अलम पत्थर में गाड़ दिया। अच्छा, जब मेरे मौला ने अलम को लकड़ी के दस्ते को पत्थर में गाड़ा तो मरहब और कांपने लगा और परेशान हुआ। नजूमी यहां तक मुतमईन, नजूमी ने बोलने से घबराया जरूर, लेकिन ये अमल देख के मुतमईन। उसने कहा तो मुतमईन क्यों है? उसने कहा मैं जान गया हूं आने वाला कोई बहुत बड़ा नजूमी है, ये इस लम्हे की इशाअत से वाकिफ था। उसने कहा इस लम्हे की इशाअत में क्या है? उसने कहा हजारों बरस बाद जब कोई सितारा अपना मदार छोड़ के दूसरे सितारे में या सैयारे में दाखिल होता है, कायनात की हर शय मोम हो जाती है। ये नजूमी था, ये बात जानता था, इसने लम्हे का फायदा उठाया, इसने परेशान होने वाली बात कोई नहीं। कन्याल वालों, इसने ये बात मरहब के कान में कही थी छत पे बैठ के, लेकिन मेरे मौला ने उज़नुल्लाह ने मैदान में खड़े होकर सुन ली। अब मेरे मौला जब इसकी बात सुनी, अलम को उखाड़ा, साथ वाली चट्टान में गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा। तारीख में है 7 से लेके 13 मरतबा जब अमीर अल मोमिनीन ने अलम को उखाड़ा भी है, अलम को गाड़ा भी है, अलम को उखाड़ा भी है, अलम को गाड़ा भी। अब जो बंदा चुप रह गया यकीनी तौर पर साहिल रजा से नाराज है, वरना चुप रहने वाली बात कोई नहीं। जब अली ने 13 मरतबा या 7 मरतबा अलम को उखाड़ा, अलम को गाड़ा, अब मरहब ने नजूमी को देखा, नजूमी ने मरहब को देखा। अब मरहब से नजूमी ने जो बात कही, उसने कहा ना मैं तुझे जानता हूं ना तू मुझे जानता है, ना मैं तेरा दोस्त हूं ना तू मेरा दोस्त है, ना मैं तेरा खैर खा हूं ना तू मेरा खैर खा है। उसने कहा हुआ क्या? पहले मुझे तसल्लियां दे रहा था, अब खुद घबरा के भाग रहा है। उसने कहा भागू ना तो क्या करूं, तारों का सारा खेल रचाया इसी ने है, लगता है आसमान बनाया इसी ने। नतीजा देने लगा हूं, तारों का सारा खेल रचाया इसी ने है, लगता है आसमान बनाया इसी ने है, हर कुफ्र का सतून गिराया इसी ने है। इस्लाम जब गिरा है उठाया इसी ने है, इस्लाम जब गिरा है उठाया। अब जो बंदा चुप रह गया उसकी अपनी किस्मत है। इस्लाम जब गिरा है, इस्लाम जब गिरा है, को उठाया, अपने सामान को उठाया, अपने सर पे रखा, अमामा गले पे लपेटा, ये चलने लगा। उसने कहा तुझे हुआ क्या है? उसने कहा तुझे परेशानी क्या बनी? उसने कहा मेरी एक ही बात है कि अब खत्म तेरा मेरा वो पैमान हो गया, ओए तू हो ना हो ले मैं तो मुसलमान हो गया। सारे सारे अब खत्म तेरा मेरा वो पैमान हो गया, तू हो ना हो ले मैं तो मुसलमान। इजाजत है जी, मैं 2 शेर और पढ़ दूं। अब खत्म तेरा मेरा वो पैमान हो गया, तू हो ना हो मेरा भाई चुके आ गया। अब इतना लंबा पढ़ना भी कोई नहीं। एक नज्म जो पिछले कुछ दिनों से बड़ा खास करम है मौला का, मैं बगैर तमहीद बगैर नसर के उसके 2 शेर पढ़ के मिंबर अपने भाई के हवाले करने लगा हूं। कोई दुनिया ते नहीं दस सकदा मैं यार अली दे पुत्रां दा। हाँ, ना थकने वाली कौम है यार, ना थकने वाली कौम है। हाथ चाके हैदरी, कोई दुनिया ते नहीं दस सकदा। जे कोई बंदा दस सकता है तो मैनू जरूर दसना है। कोई दुनिया ते नहीं दस सकता। बंदे के घर का पता, बंदे के स्टेटस का पता उसके घर से चलता है। घर 2-4 लाख का है, स्टेटस और है। घर 10 लाख का है, स्टेटस और है। घर 50 लाख का है, राजा फैसल स्टेटस और है। 1.5 करोड़ की कोठी है पीर जी ते स्टेटस हो रहे। बंदे दे घर बुए तो अंदाजा होंदा बंदा कितना अमीर है, बंदा कितने स्टेटस का मालिक है, बंदे कितने बंदे सलाम करते हैं। इस तो आसान गल मेरे को हो को नहीं सकती। मैं दूजा मिसरा पढ़न लगा, जिदे अंदर अली दे पुत्र आबाद ने दोवें हाथ चाह के अली अली करेगा। कोई दुनिया ते नहीं दस सकता, कोई दुनिया ते नहीं दस सकता, कोई दुनिया ते नहीं दस सकता। और मैं यार अली दे पुत्रां दा ओ छलिया रब काबा आप बना छड़िया घर बार अली दे पुत्रा।
जियो, हाथ उठा के बोले हरवी वाला, हाथ उठा के। रब काबा आप बना छड़िया, रब काबा आप सलामत रहें जी। रब काबा कोई तमहीद नहीं, कोई नसर नहीं, अगला शेर पढ़ने लगा हूं। रब काबा आप बना छड़िया, घर बार अली दिया पुत्रां दा। केड़ा करीम खानदान है कि जेड़ा वाली सारे जग दा है, इथे असगर अकबर लगदा है। ओए होए, ओ यार पीछे रह गया, मेरा मिसरा दाया हो गया, तुझे पीछे रह गए। मेरे भाई से लेके आखिरी अदादार तक मेरा मिसरा वो दाद नहीं ले पाया जैसी मैं तवक्को कर रहा था। एक मलंग और मौलवी का बुजुर्गों मुनाजरा हो गया। मौलवी ने मलंग से कहा, यार ये तुमने क्या बात बना रखी है कि सारे के सारे मोहम्मद हैं। कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई सज्जाद है, कोई बाकिर है, महदी तक अस्करी तक अपने अपने दौर हैं, अपना अपना नाम है, अपने अपने किरदार है। ये सारे मोहम्मद कैसे हो सकते हैं? मलंग था, अली का नौकर था, अनपढ़ था, जाहिल नहीं था। उसने कहा, मौलवी एक सवाल मैं करता हूं, तू बता, जब सारे का सारा कुरान है, कोई कदर क्यों है, कोई कौसर क्यों है, कोई नाज क्यों है? रब काबा आप बना छड़िया, जड़ा हुण चुप कर गया मैं बतूल नाल शिकायत करनी है। रब काबा आप बना छड़िया, घर बार अली दिया पुत्रां दा। रब काबा आप बना छड़िया, घर बार अली दिया पुत्रां दा। और जड़ा वाली सारे जग दा है, इथे असगर अकबर लगदा है। ओए कुरान दी ऐता वांगू ए दीदार अली दिया पुत्रा। ना ना ना, मेरे भाई से लेके इरफान तवंगर ने दिया है, जिसे पता है मरूंगा तो कब्र में अली के बेटे आएंगे, मरूंगा तो हश्र में अली मेरा वारिस बनेगा। भाई से लेके वो आखिरी अदादार तक पाकीज़ा चार दीवारी में जितने अली वाले बैठे हो, ये इल्म ये इरफान तवंगर ने दिया है। जो आप समंदर है, समंदर ने दिया है। और जितने भी हलाली हो सभी मिल के लगाओ, वो है